इस बार भी घुमारवीं रामलीला का आयोजन धूमधाम से होगा। रामलीला 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। रामलीला को लेकर तैयारियां 3 महीने पहले शुरू हो चुकी हैं। रामलीला में स्थानीय कलाकार अभिनय करते हैं। आदर्श रामलीला समिति घुमारवीं के द्वारा रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें घुमारवीं का व्यापार मंडल पूरा सहयोग करता है। मेरा नाम संजय कुमार है। हाँ जी, आपका? मेरा नाम सतीश गौतम। जी सर, आपका? आशीष कुमार। रविंद्र शर्मा जी। ठीक है, धन्यवाद सर, आपने आज हमें इतनी अच्छी जानकारी देंगे आप इसके बारे में, रामलीला के बारे में। अच्छा सर, मुझे बताइए कि ये रामलीला का जो कार्यक्रम यहाँ पे हमारे प्रोग्राम किए जाते हैं अभी शुरू करेंगे आप, कब से शुरू है ये जो पहले तो मैं सभी राम भक्तों को जय श्री राम सभी के लिए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार हमारी जो रामलीला है 22 सितंबर से शुरू हो रही है। और इसके साथ हमने पिछले वर्ष दशहरा एक नया कार्यक्रम जोड़ा है, जो 2 अक्टूबर को सिरखड़ के किनारे किया जाएगा, एक शानदार झांकी के साथ किया जाएगा। बहुत अच्छी बात। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2015 से हमने रामलीला का कार्यक्रम शुरू किया है। 2015 से किया है। ठीक है। लगभग हमारे इस वर्ष हमारा 11वां वर्ष है, और 3 वर्ष हमारे 14 वर्ष पूर्ण करने के लिए जो हमारी कार्यकारिणी बनी हुई है, तो इसके लिए 3 वर्ष रह जाते हैं। मैं सभी व्यापारी भाइयों से, सभी राम भक्तों से इस आदर्श रामलीला नाटक कमेटी का सहयोग करने के लिए धन्यवाद करता हूं, और उनसे ये आशा करता हूं कि हर बार की तरह इस बार भी वे हमारा पूरा तन मन धन से सहयोग करेंगे। ठीक है। मैं इसके साथ और बताना चाहता हूं कि इस बार हमने एक नया दृश्य इसमें जोड़ा है, और आशा करता हूँ बारिश ना हो, खलन ना पड़े, तो उस दृश्य को सबरी का राम और सबरी की भेंट जो है, एक हमारे लिए एक बड़ा ही अच्छा दृश्य है, जो लोगों को जात पात से ऊपर उठकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मैं इसे इस बार करना चाहता हूँ। तो आप सभी जितने भी राम भक्त हैं, इस रामलीला को देखने के लिए मैं सभी को सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ। अच्छा सर, इस रामलीला की तैयारी आप कब से शुरू कर देते हैं? ये जो रामलीला की तैयारी है हमारी लगभग अगस्त महीने से शुरू हो जाती है, लगभग 2 महीने पहले से, क्योंकि इसमें हमारे जो कलाकार होते हैं वो इसमें कोई उनके लिए धन की व्यवस्था नहीं होती। वे स्वयं इसके लिए स्वयंसेवी बन के आते हैं। स्थानीय कलाकार इसमें होते हैं, और उनकी रिहर्सल करवाई जाती है। और इसमें और ख़ास बात यह है कि हमारे जो पात्र हैं, जो राम का पात्र है, भरत है, श्रवण का है, वो स्वयं इसमें जो उनका गीत होता है वो स्वयं गाते हैं। तो ये एक कला की पहचान भी होती है कि कितने अच्छे कलाकार मेरे पास हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरे जो कलाकार हैं, जो हमारी रामलीला के हैं, जितने सुंदर वो लगते हैं, शायद ही कहीं और किसी रामलीला में लगते हों। बहुत अच्छी। अच्छा सर, आप बताएं कि ये जो रामलीला का आयोजन किया गया है, ये आप इसमें कौन सा रोल निभाते हैं? ये जो हमारी रामलीला हो रही है, इसमें मैं एक मुख्य ब्रह्मा जी का रोल कर रहा हूँ, केवट जी का रोल कर रहा हूँ, और अहि मही रावण का रोल कर रहा हूँ। जी धन्यवाद जी। हाँ जी सर, आप? मेरा नाम आशीष है, और मैं यहाँ पे रामलीला में श्रवण कुमार का रोल करता हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, आप बताएं कि ये जो रामलीला शुरू हुई है हमारे यहाँ, आपके मन में कैसे विचार आया ये कि यहाँ ये इस तरह के प्रोग्राम करवाए जाए? ये लगभग 2013-14 की बात है। मैं और मेरे साथ में हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री प्रेम टेसु जी, उनके साथ बड़ी ही अच्छी वार्ता हमारी चलती रहती थी, यहाँ बातचीत होती थी। तो उस वक्त सबसे पहले हमारा एक विचार आया कि कुछ कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाए घुमारवीं में यहाँ पुराना बस स्टैंड में एक कार्यक्रम जो स्टेज से संबंधित हो। ठीक है। तो सबसे पहले दशहरे की बात आई, तो दशहरे के लिए मैं हामी नहीं भर पाया, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत था, और 1 दिन का कार्यक्रम था। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उनके साथ गहन चर्चा की, तो एक रामलीला का विचार उत्पन्न हुआ। तो जब रामलीला का विचार उत्पन्न हुआ, तो फिर हम जो हमारे पुराने के जो कलाकार थे, उनके साथ भी मैंने बातचीत की, जो हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे से वरिष्ठ
श्री सतीश गौतम जी, ये जो पुरानी रामलीला होती थी 85 से पहले, तो उसमें भी रामलीला में कई किरदार इन्होंने निभाए हुए हैं 1985 से पहले। 1985 से पहले। और हमारे साथ एक और वरिष्ठ कलाकार थे श्री महंतराम शर्मा जी, जो उस टाइम पे उन्होंने दशरथ का रोल निभाया, और जब हमारी रामलीला शुरू हुई तो उसमें भी उन्हें दशरथ का रोल निभा रहे हैं, और इस बार भी वे दशरथ के रोल में अपनी प्रस्तुति देंगे लोगों के सामने। और हमारे पास सबसे ज़्यादा अनुभवी श्री प्रेम टेसू जी थे, है ना। हाँ तो सर, कुछ टाइम पहले वही करते थे ना एंकरिंग यहाँ पे पूरी रामलीला की। एंकरिंग में भी थे, और उसके साथ अब उनके लड़के हैं श्री अभिषेक टेसू जी, वो हमारे इस रामलीला में राम का किरदार निभा रहे हैं पिछले 2 वर्ष से। इस बार उनका 3रा वर्ष होगा। बहुत ही शानदार उनका अभिनय होता है। और आपको बताना चाहता हूँ कि वे घुमारवीं की रामलीला के साथ साथ बिलासपुर की रामलीला में भी उन्होंने अपना भूमिका, भरत की भूमिका वहाँ निभाई है, नंदी की भूमिका निभाई है, और भी बहुत से रोल उन्होंने बिलासपुर की रामलीला जो बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे जिला भर में, तो वहाँ भी उन्होंने अपने भूमिका निभाई है। और इसके साथ हमारे पास और भी कलाकार हैं, नए कलाकार हमारे पास जुड़ रहे हैं, और हमारे पास जो हनुमान जी का रोल कर रहे हैं श्री सुरेश दीवान जी, और इसके साथ हमारे पास सुग्रीव जी का रोल कर रहे हैं श्री जगन्नाथ जी। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये फलाहारी होते हैं हमारे उस वक्त। फलाहार में ही उनका पूरा होता है कि पूरे नित्य नियम से इस रोल को निभाते हैं। और जैसे जमीन पे आसन, मतलब सोना, उन्होंने जमीन पे सोना, तो इस तरह का पूरा। अच्छा, जितने दिन रामलीला चलती है उसमें पूरे उतने दिन वो जमीन पे सोएंगे, परिवार से अलग सोएंगे। हमारे राम जी भी वैसे करते हैं, प्रतिदिन उनके कपड़े धो के आते हैं, स्वयं पूरा परिवार का साथ देता है। तो पूरी भूमिका वैसी निभाई जाती है जैसे बिल्कुल उसी तरह से। और एक बड़ा ही एक ऐसा धार्मिक कार्यक्रम है, सभी को इसमें भाग लेना चाहिए, तन मन धन से इसमें अपना सहयोग करना चाहिए। और ये हमारी जो कमेटी है, मैं सभी से आशा करता हूँ कि सभी सहयोग करेंगे, और हम 14 वर्ष का कार्यक्रम पूरा करेंगे। और पूरा अब जैसे कोई आगे कमेटी आएगी उनके साथ भी हम पूरा सहयोग किया करेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जो नवयुवक हैं उनके लिए कोई संदेश देंगे आप? सर आप बोले जरा। ये जो हमने रामलीला शुरू की ना जी, हाँ जी, इसका उद्देश्य ही हमारा ये है कि जो बच्चे नशे की लत जिनको पड़ गई है, बिल्कुल, चिट्टे पड़ गया, कोई शराब पीता है, कोई भांग पीता है, ये रामलीला इसी के लिए शुरू की गई कि बच्चे जो हैं धार्मिक कामों में रुचि लें। और ये 28 साल बंद रही रामलीला। ये संजय कुमार जी जो हमारे प्रधान हैं, इन्होंने बीड़ा उठाया कि हम रामलीला शुरू करेंगे। तो हमने सारे बाजार के सहयोग से और हमारे पास चीफ गेस्ट आते हैं उनके सहयोग से इस रामलीला को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। छोटे मोटे रामलीला तो है नहीं, पर 5-6 लाख रुपया रामलीला में स्नान के लिए लगता है। और जितने भी हमारे पास पात्र हैं सारे वेल एजुकेटेड हैं। मेरा बेटा डायरेक्टर है, इसमें मेकअप डायरेक्टर है, वो मेकअप करता है, रोल भी करता है, नारद का रोल करता है, अंगद का रोल करता है। और जो मेरे साथ बैठे हैं आशीष, ये कुशल्या का रोल भी करते हैं, और श्रवण कुमार का रोल भी करते हैं। को तो मैं जानती हूँ। ये केवल का रोल हमारे ये कैशियर है रामलीला के। अच्छा, ठीक है। तो हमारे पास जितनी भी हमारी कार्यकारिणी है, सारे लोग तन मन धन से रामलीला में सहयोग करते हैं। और कोई भी पात्र हमारे पास पेड नहीं है, किसी को भी हम कोई पैसा नहीं देते हैं। सिर्फ हमारे पास स्टेज बनाने वाले और जो बाजा या ढोल की जो भी अन्य खर्चे होते हैं, साउंड वाले, अन्य खर्चे को लगभग 3 लाख रुपए खर्चा आता है हमारा। तो लोगों के सहयोग से ही होता है। बाकी जितने भी पात्र हैं वो भी सारे इसमें सहयोग करते हैं। और पुराने बस स्टैंड पे सारा बस स्टैंड एकजुट होकर के इस रामलीला को सुचारू रूप से चलाते हैं जी। बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात। और सर कुछ बोलना चाहिए आप? हाँ बिल्कुल। ये जो हमारी रामलीला है इसमें ज़्यादातर सहयोग जो है हमारा, वो हमारा व्यापारी वर्ग है, बाजार है। तो हमारे जो स्थानीय दुकानदार भाई हैं, व्यापारी हैं, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे यहाँ के लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपनी ज़्यादातर खरीदारी जो है वो हमारे स्थानीय
दुकानदार भाइयों से करें, क्योंकि इन्हीं से हमारा अधिकतर सहयोग इस रामलीला के लिए आता है। इसके अतिरिक्त भी हम बहुत सारे कार्यक्रम और भी करते हैं, तो ज़्यादातर सहयोग जो है पैसे का, धन का, तो व्यापारी भाइयों से आता है। और अभी भी कहीं आपदाएं आई हैं तो वहाँ भी व्यापारी वर्ग आगे आता है। तो ऑनलाइन खरीदारी से बचें और ज़्यादातर अपना जितने भी खरीद करनी है वे अपने व्यापारी भाइयों से, स्थानीय व्यापारी भाइयों से करें। ये मेरी अपील रहेगी सभी से। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात सर, आपने इतना बड़ा ये कार्यक्रम शुरू किया है, क्योंकि आज की डेट में जो हमारे युवा पीढ़ी, बच्चे सभी इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, और इसी सहयोग के कारण जैसे आप दिखाएंगे तो लोगों पे थोड़ा तो असर पड़ता है इन चीज़ों का। तो ये बहुत ही अच्छे कार्यक्रम होते हैं जो कि आपकी इस रामलीला कमेटी के द्वारा शुरू किया गया है। ये घुमारवीं रामलीला कमेटी के मेंबर्स और भी होंगे, पर अब ये मेरे साथ सिर्फ 4 ही ये भाई साहब जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। झंडूता से रेखा चंदेल की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।